अध्याय 7 वनस्पति जगत पार्ट 4 के अंतर्गत हम इस पार्ट में फ्यूनेरिया में लैंगिक जनन के बारे में अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में कायिक जनन के बारे में अध्ययन किए थे। आज हम लैंगिक जनन के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, लैंगिक जनन जो होता है, जैसे हमने इसके पिछले वीडियो में बताया था, मांस का पौधा जो होता है गैमेटोफाइट होता है। ठीक है, मांस का मुख्य पौधा गैमेटोफाइट होता है। तो मांस के पौधे में जब युग्मक का निर्माण होता है तो युग्मक के निर्माण के समय उसमें अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता। ठीक है, युग्मक निर्माण के समय अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है। तो नर युग्मक जो होते हैं नर जनन अंगों में और मादा युग्मक मादा जनन अंगों में बनते हैं। ठीक है, तो नर जो जनन अंग है, नर जनन अंग, हाँ, वो क्या कहते हैं? एंथ्रीडिया कहते हैं। एंथ्रीडिया, इसको हिंदी में कहते हैं पुंधानी। मादा जनन अंग को कहते हैं आर्कीगोनिया। ठीक है, इसको कहते हैं स्त्री धानी। ये स्त्री धानी हो गई, एक पुंधानी और एक स्त्री धानी। तो जो इसमें मांस का पौधा होता है ना, उभय लिंगाश्रयी होता है। मांस का पौधा उभय लिंगाश्रयी होता है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं मोनोसियस। मोनोसियस, ठीक है। एक होता है एक लिंगाश्रयी, एक होता है द्विलिंगाश्रयी। द्विलिंगाश्रयी जो होता है उसको कहते हैं डायोसियस। ठीक है, सॉरी, जो द्विलिंगी होता है, द्विलिंगाश्रयी या उभय लिंगाश्रयी होता है उसको मोनोसियस कहते हैं। जो एक लिंगाश्रयी होता है उसको डायोसियस कहते हैं। तो ये मोनोसियस है, उभय लिंगाश्रयी है। ठीक है, तो जो पुंधानियाँ जो धारण करने वाली शाखा होती है, ठीक, उस शाखा को क्या कहते हैं? एंथ्रीडियोफोर कहते हैं। पुंधानी धारण करने वाली शाखा को एंथ्रीडियोफोर कहते हैं। ठीक, तो इसका मतलब ये होता है कि जो पुंधानी होती है, जो नर जननांग होता है, उसको क्या कहते हैं? जिस शाखा पर निकलती है उसको एंथ्रीडियोफोर। तथा स्त्री धानी धारण करने वाली शाखा को आर्कीगोनियोफोर, आर्कीगोनियोफोर कहते हैं। ठीक, ये हो गया, आर्कीगोनियोफोर कहते हैं इसको। अब देखिए क्या होता है कि जो पुंधानियाँ स्त्री धानियाँ होती हैं ना, यह समूह के रूप में होती है, और जो इसकी पुंधानियाँ स्त्री धानियाँ निकलती हैं वो अग्र शाखा पर निकलती हैं, अग्रिम शाखा पर या अगले सिरे पर निकलती हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो पुंधानी स्त्री धानी जो अगली शाखा पर निकली, तो देखिए पुंधानी में एंथ्रीजोइड्स बनते हैं, मतलब एंथ्रीडियम में एंथ्रीजोइड्स बनते हैं। एंथ्रीजोइड्स को हिंदी में कहते हैं कुमड़। आर्कीगोनियम
में क्या बनता है, एग सेल बनता है। ठीक, एग सेल बनता है। तो देखिए जो पुमड़ु है ना, और एग सेल है, ये मेल गैमीट है, और एग सेल जो होता है क्या है, फीमेल गैमीट है। ठीक, एग सेल फीमेल गैमीट और एंथ्रीजोइड्स मेल गैमीट्स होता है। तो फ्यूनेरिया में जो निषेचन की क्रिया होती है जल में होती है, अर्थात जल की उपस्थिति में ही इसमें निषेचन क्रिया होती है। ठीक है। तो जो परिपक्व स्त्रीधानी होती है, ठीक है, तो उसका जो नाल कोशिका होती है, चलिए हम पहले इसको बता देते हैं स्ट्रक्चर के द्वारा। ये इसका स्ट्रक्चर है। ऐसे ये स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसको इन्वोल्यूसरल लीव्स कहते हैं, इन्वोल्यूसरल लीव्स, हिंदी में कहते हैं निचक्री पत्तियाँ। ये निचक्री पत्तियाँ होती हैं। और ये भाग जो होता है इसका, ये एपिकल जो होता है ब्रांच है, अग्र शाखा है, ये इसके ऊतक होते हैं। ये ऐसे पूरा ऊतकों द्वारा ऐसे भरा होता है। ठीक, ये ऐसे ऊतकों द्वारा क्या होता है, भरा होता है। इसी के अग्र शाखा पर ऐसे कुंधानियाँ लगी होती हैं। कुंधानियाँ जो होती हैं बैडमिंटन के रैकेट के समान होती हैं ये, और इसके अंदर जो होता है ये मदर सेल होता है, स्पोर मदर सेल, स्पोर मदर सेल होता है। ठीक है, तो जब इसमें विभाजन होता है तो क्या होते हैं, एंथ्रीजोइड्स बनते हैं। क्या बनता है, एंथ्रीजोइड्स। कहने का मतलब ये होता है, एंथ्रीडियम में क्या होते हैं, ये पूरी रचना जो होती है ये एंथ्रीडियम में क्या होगा, एंथ्रीजोइड्स होगा। ये इसका क्या है, जैकेट लेयर है, जैकेट लेयर। इसको चोलक अस्तर कहते हैं, चोलक अस्तर। ठीक है, और ये तो ऐसे जैसे स्ट्रक्चर ये बना है, ठीक है, ऐसे ही स्ट्रक्चर जो होते हैं फीमेल ब्रांच के होते हैं, लेकिन उसमें सिर्फ आर्किगोनिया लगा होता है। देखिए आर्किगोनिया रचना ये है ऐसे, हम इसको एक ही में बना दे रहे हैं, लेकिन आप लोग इसमें खाली ऐसे स्ट्रक्चर, जैसे जानते हैं ना कि जैसे स्ट्रक्चर ये है वैसे स्ट्रक्चर इसमें रहेगा टोटल ऐसे। लेकिन जब दूसरा ऐसे बनाएंगे तो ये जो होता है ये नहीं रहेगा, खाली आर्किगोनिया का स्ट्रक्चर बनेगा। तो ये आर्किगोनिया का है। ठीक, ये इसके जो होते हैं आर्किगोनिया में ऐसे उदग्र कोशिकाएं होती हैं, हॉरिजॉन्टल सेल्स होते हैं, ऐसे ये जुड़ी होती है। ठीक, इसके नीचे जो होता है ऐसे ये एग सेल होता है, वेंट्रल कैनाल न्यूक्लियस होता है, वेंट्रल कैनाल
न्यूक्लियस, एग सेल, ठीक है। और यहाँ पर ऐसे जो होते हैं ये केंद्रक युक्त होता है, इसको कहते हैं नेक कैनाल सेल, नेक कैनाल सेल। और ये देखिए इसे ढक्कन लगा होता है, दो हमने बनाया बोला ना, इसको कहते हैं लिड सेल, लिड सेल, इसको कहते हैं ढक्कन कोसा, ढक्कन का कार्य करती है, ये ढक्कन कोसा है। इसको कहते हैं ग्रीवा नलिका कोसा। इसको यहाँ पर सेल लिख देते हैं, न्यूक्लियस तो अंदर ही है, वेंट्रल कैनाल सेल, इसको कहते हैं अंड नलिका कोसा, ये होता है, ठीक है। तो हम कहे ये कि ये नर शाखा है, नर शाखा पर जैसे रचना बनती है ना, तो इसमें खाली नरे वाला भाग रहेगा। ऐसे ही मादा शाखा बनेगी तो उस पर खाली आर्किगोनिया रहेगा। हमने दोनों एक ही बना दिया है। अब देखिए, तो हमने कहा कि जैसे निषेचन जो क्रिया होती है ना, उसमें नर और मादा युग्मकों के बीच होता है और जल की उपस्थिति में होता है, ठीक। तो जो जैसे इसमें क्या होता है कि जब ये लेयर, जैकेट लेयर फटती है, ये ढक्कन हट जाता है, तो ये प्लासेंटल वाल टूट जाते हैं, अपरा झिल्ली होती टूट जाती है। इसमें से एंथ्रीजोइड्स पुमड़ जो होते हैं सर्पिलाकार होते हैं, ऐसे ऐसे है, ये एंथ्रीजोइड्स होता है, ठीक। तो सर्पिलाकार होते हैं, इसके तमाम पश्म निकले होते हैं, बस ढेर सारे पश्म निकले होते हैं। तो ये जब फटता है इसमें एंथ्रीजोइड निकलता है। लेकिन जो आर्किगोनिया है, जब आर्किगोनिया परिपक्व हो जाती है, मैच्योर हो जाती है, तो इसकी जो ग्रीवा कोशिकाएं होती हैं, ये ग्रीवा कोशिकाएं, ठीक है, ये ग्रीवा कोशिका है। अब इसके किनारे किनारे हम सेल्स को यहाँ नहीं बना रहे, खाली समझा रहे हैं। तो ये जो ग्रीवा नलिका कोशिका है ना, और यहाँ ढक्कन सेल लगा है, ढक्कन कोसा लगा है, तो ये क्या करती है, जब परिपक्व हो जाती है तो जल को अवशोषित कर लेती है, ठीक है। जब जल को अवशोषित कर लेती है तो ये ग्रीवा नलिका कोशिकाएं डिजॉल्व हो जाती हैं, घुल जाती हैं और विघटित हो जाती हैं। और विघटित होकर के श्लेष में युक्त पदार्थ का क्या करती हैं, निर्माण करती हैं, ठीक है। ये होता है म्यूसिलेजिनस, म्यूसिलेजिनस पदार्थ, मैट्रिक्स, ये पदार्थ बनाती है। तो ये जो म्यूसिलेजिनस जो पदार्थ होती है, ये शर्करा युक्त होती है, ठीक है, शर्करा युक्त। इसी म्यूसिलेजिनस पदार्थ, शर्करा युक्त म्यूसिलेजिनस पदार्थ के कारण पुमड़ जो होते हैं ये इसकी तरफ ऐसे आकर्षित होते हैं। जैसे ही इसके अंदर प्रवेश करते हैं, ये पश्म गायब हो जाते हैं, सिर्फ इसकी शरीर काय मतलब बॉडी ही अंदर प्रवेश करती है। और फिर ये इस वेंटर, इस फूले हुए, देखिए स्त्रीधानी का जो ये फूला हुआ भाग होता है, ये फूला हुआ भाग स्त्रीधानी का ये जो फूला हुआ भाग होता है, इसको वेंटर कहते हैं, अंडधानी, अंडधानी। तो हमने ये कहा कि ये नेक कैनाल सेल हैं, तो जल को जब अवशोषित कर लेते हैं तो ये घुल जाती है, नष्ट हो जाती है, विघटित हो जाती है, और फिर यही शर्करा युक्त श्लेष्मिक पदार्थ का क्या करती है, निर्माण करती है। इसी शर्करा युक्त श्लेष्मिक पदार्थ के कारण पुमड़ इसकी तरफ आकर्षित होते हैं और इस वेंट्रल कैनाल के द्वारा अंदर प्रवेश करते अंडधानी में पहुँचते, मतलब वेंटर में पहुँचते हैं।
ये फूला हुआ भाग वेंटर है। तो इसमें क्या होता है, जब इसमें पहुंच जाते हैं तो ये एग सेल है, एग सेल है, अंडकोशिका है। इस अंडकोशिका से क्या करते हैं, संलयन करते हैं, जुड़ जाते हैं। तो संलयन करके क्या करते हैं, जाइगोट बनाते हैं। अब अगला स्ट्रक्चर में ये है, इसको कहते हैं जाइगोट, हिंदी में कहते हैं युग्मनज। ये युग्मनज बनाते हैं, ठीक है। जब युग्मनज बन जाता है तो इसके चारों ओर ऐसे एक लेयर बन जाती है, लेयर, ठीक है, जिसे क्या कहते हैं, ऊस्पोर कहते हैं, ऊस्पोर कहते हैं, हिंदी में कहते हैं निषिक्तांड। ये निषिक्तांड इसको कहते हैं। बात समझ में आई। तो अंडाणुओं तथा शुक्राणु, शुक्राणु समझ लीजिए मेल गैमीट्स, ये फीमेल गैमीट। अंडाणुओं तथा शुक्राणुओं के संलयन को क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। तो जब निषिक्तांड का या स्पोर का निर्माण हो जाता है तब जा कर के स्पोरोफाइट अवस्था शुरू होती है। इसी के बाद स्पोरोफाइट स्टेज जो होता है वो शुरू होता है। बात समझ में आ गई। अब देखिए जो स्पोरोफाइट है मतलब स्पोरोफाइट, इसको कहते हैं बीजाणु उद्भिद, ठीक। तो जब स्पोरोफाइट बनता है तो स्पोरोफाइट क्या है, स्पोरोफाइट का प्रारंभ किससे होता है, निषिक्तांड से होता है, मतलब वो स्पोर से होता है। तो देखिए जो निषिक्तांड जो होता है या स्पोर होता है, ये बार बार विभाजन करके स्पोरोगोनियम बनाता है। ये कौन भाई, जो निषिक्तांड है ना, हमने कहा कि स्पोरोफाइट का जो प्रारंभ होता है वो स्पोर से होता है, निषिक्तांड से होता है। तो निषिक्तांड बार बार विभाजन करके स्पोरोगोनियम बनाता है। यही जो होता है बार बार विभाजन करके, है ना, मतलब वो स्पोर बार बार विभाजन करके क्या बनाता है, स्पोरो, है ना, गोनियम बनाता है। ये स्पोरोगोनियम बनाता है। तो जब स्पोरोगोनियम जब बन जाता है तो यह बीजाणु उत्पन्न करता है, और बीजाणु उत्पन्न करने के बाद अलैंगिक जनन करता है। तो यह बीजाणु उत्पन्न करके अलैंगिक जनन करता है। अब अलैंगिक जनन तो आप समझ गए होंगे, पिछले वीडियो में बताया था, अलैंगिक जनन करता है, ठीक। तो जब अलैंगिक जनन जब करता है तो फिर क्या है कि स्पोरोगोनियम जो होता है, स्पोरोगोनियम, ये परिवर्धन का मतलब डेवलपमेंट, ठीक है। तो डेवलपमेंट या विकास के साथ साथ स्त्रीधानी का वेंटर भी, मतलब जो अंडधानी है, स्त्रीधानी का अंडधानी वेंटर, ठीक है, ये भी आकार में वृद्धि करेगा। और फिर स्पोरोगोनियम के चारों ओर एक आवरण बना लेता है, जिसे क्या कहते हैं, कैलिप्ट्रा कहते हैं। एक टोपी ऐसी रचना होती है, इसे कैलिप्ट्रा कहते हैं। बात समझाई। और फिर यही जो होता है कैलिप्ट्रा जो होती है वेंटर के निचले भाग से टूटकर अलग हो जाता है, और कैप्सूल के ऊपर एक क्या बनाता है, टोपी बनाता है, ठीक है। तो देखिए स्पोरोगोनियम में अब जैसे होता है कि स्पोरोगोनियम की संरचना, स्पोरोगोनियम या कैप्सूल की जो संरचना होती है, देखिए
स्पोरोगोनियम की संरचना। ठीक, स्पोरोगोनियम की संरचना है। देखिए, जो स्पोरोगोनियम होता है मांस का, वो 3 भागों में बटा होता है। मांस का स्पोरोगोनियम 3 भागों में बटा होता है। ठीक, कौन कौन? एक होता है पहला फूट, फूट माने होता है पाद। ठीक, दूसरा होता है सीटा। ठीक, और तीसरा होता है कैप्सूल। कैप्सूल जो होती है इसको कहते हैं संपुट, और सीटा जो होता है वृंतनुमा भाग है। ठीक है, तो देखिए क्या है कि जो फूट होता है ना, ये स्पोरोगोनियम का आधार भाग है। ये स्पोरोगोनियम का क्या है? आधार भाग है। ठीक, तो यही जो आधार भाग होता है, ये मादा शाखा के ऊतकों में क्या होता है? धंसा होता है, और वहाँ से क्या करता है कि भोज्य पदार्थों एवं पोषक पदार्थों का अवशोषण करता है। ये भोज्य पदार्थों एवं पोषक पदार्थों का अवशोषण करता है। अवशोषण करता है किसका किसका? भोज्य पदार्थ का और पोषक पदार्थों का। पोषक पदार्थ मतलब खनिज तत्व वगैरह, जल खनिज पदार्थ, ये सब उसका अवशोषण करता है। ठीक है, और सीटा जो होती है, देखिए सीटा ये वाला भाग, यह जो होता है पाद व कैप्सूल, पाद व कैप्सूल के बीच लंबी पतली रचना होती है। लंबी पतली वृंत नुमा क्या होती है? रचना होती है। ठीक, लंबी पतली वृंत नुमा क्या होती है? रचना होती है, जो भोज्य पदार्थों का संवहन करता है। जो भोज्य पदार्थों का संवहन करता है। अब तीसरा आ गया कैप्सूल। ठीक है, तो यह नाशपाती के आकार का होता है, और यही भाग फर्टाइल होता है, उर्वर, मतलब इसी में जो है बीजाणु का स्पोर्स का क्या होता है? निर्माण होता है। तो देखिए संपुट का हम रचना इसे हल्का सा बनाते हैं। ये रचना है। तो ये बाहरी भित्ति जो होती है इसकी, ये मोटी होती है। आंतरिक भित्ति क्या होती है? पतली। ये इसको कहते हैं स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम। ठीक, ये इसकी होती है वाल, इसको कहते हैं आउटर वाल। ये क्या होती है? थिक होती है, मोटी होती है। इसको कहते हैं इनर स्पोरेंजियम वाल। स्पोरेंजियम वाल है ये, हम इसलिए दे रहे हैं। ये होता है थिन, पतला होता है, और इसी में क्या होते हैं? स्पोर्स होते हैं। ये स्पोर्स कैसे होते हैं? मदर से होते हैं। मातृकोशिकाएं होती हैं, प्रत्येक इस मदर सेल 4 स्पोर्स का निर्माण करती है। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये होता है, ये इसकी जो होती है, ये इसको कहते हैं ऑपरकुलम।
टोपी होती है, यहीं पर जो होता है ये, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, देखिए इसको कहते हैं पेरिस्टोमियल टीथ, पेरिस्टोमियल टीथ कहते हैं, पेरिस्टोमियल टीथ है। इसको कहते हैं परिदंत कहते हैं, परिमुख दंत कहते हैं पेरिस्टोमियल टीथ। तो कहने का मतलब ये होता है, ये इसका जो भाग होता है ये यही भाग, ठीक है, ये सीटा होता है, ठीक। और अगर इसको यहाँ तक देखा जाए तो ये इतना सा इतना भाग ये ठीका है, ठीक। और ये इतना सा भाग जो होता है इसको एपोफाइसिस कहते हैं। तो थीका में क्या क्या है, थीका में जैसे ये होता है कि थीका वाला भाग है तो ये कैप्सूल वाला भाग है। तो कैप्सूल में क्या क्या होता है, ठीक, पूरा जो कैप्सूल रहेगा तो उसमें क्या क्या रहेगा, इसमें पूरे कैप्सूल अगर जैसे देखा जाए तो पूरे कैप्सूल जो होता है ये स्पोरोगोनियम है। स्पोरोगोनियम जैसे दो पार्ट है, थीका एपोफाइसिस है। थीका में क्या, थीका में परकुलम है, पेरिस्टोमियल टीथ है, स्पोरेंजियम है, आउटर सेल वाल, इनर सेल वाल। और इसका जो ऊतक होता है ना, हाइपोफाइसिस, जो से ये होता है कि देखिए एक होता है एपिडर्मिस, इसके ऐसे ऊपर होता है एपिडर्मिस की लेयर होती है, एपिडर्मिस के अंदर हाइपोडर्मिस होती है, एयरन काइमा होता है यहाँ पर, ये एयरन काइमा है, ठीक है। एयरन काइमा मतलब वायुमृदूतक होता है ऐसे ऐसे इसके ऊतकों के बीच में। तो ये सब थीका के पार्ट होते हैं। लेकिन जो सीटा आता है और फूट आता है ये एपोफाइसिस के अंतर्गत आते हैं। तो इस कहने के मेरा मतलब ये है, इस स्पोरोगोनियम में स्पोर्स का क्या होता है, निर्माण होता है, मतलब मेल गैमीट के जो द्वारा जो इसमें निषेचन क्रिया हुई मेल फीमेल गैमीट के, ठीक है। तो स्पोरोगोनियम बनता है, स्पोरोगोनियम में स्पोर्स बनते हैं, बीजाणु बनते हैं। और जब यही स्पोरोगोनियम का ये टोपी ऐसी रचना निकल जाती है तो फिर ये पेरिस्टोमियल टीथ आता है। तो देखिए पेरिस्टोमियल टीथ जो होती है ये साइकिल का चक्का नहीं होता, रिम ऐसे रचना होती है, बीच में ये छिद्र होता है, ये ऐसे ऐसे रचना होती है। ऐसे रचना होती है, इसके बीच बीच में से छोटे छोटे होते हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे होते हैं। तो ये पेरिस्टोमियल टीथ होती है। तो जो पेरिस्टोमियल टीथ है ना, तो उसमें क्या है कि जो दांत होते हैं वो 16 की कतारों में लगे होते हैं, 16 की कतारों में ये पेरिस्टोमियल टीथ होती है, ठीक है। तो प्रत्येक जो चक्र होता है उस चक्र में 16 दांत होते हैं। बात समझ आई, कितने दांत, 16 दांत। तो 16 जो दांत होता है, ठीक है, यही 16 दांत जो रहते हैं तो ये कहाँ है, यहाँ है ना, यहाँ इस जगह पर है। तो जब ये परिपक्व होता है, मौसम शुष्क होता है, तो ये टोपी ऐसी रचना, देखिए ऐसे टोपी होती है, ऐसे जैसे जोकर की टोपी होती है ऐसे टोपी ऐसी रचना, ये हट जाती है। और जब हट जाती है तो रचना इसकी इस तरह दिखती है। इसको कहते हैं रिम कहते हैं। और इन सब को कहते हैं पेरिस्टोमियल टीथ कहते हैं, ठीक, पेरिस्टोमियल टीथ कहते हैं। ये बीच में जो होता है माउथ होता है, छिद्र होता है माउथ, ठीक है। अब देखिए क्या है कि
कि हमने कहा जब मौसम शुष्क होता है तो ये पेरिस्टोमियल टीथ खुल जाते हैं, और जब ये खुलेगा तो ये स्पोरेंजियम फट जाता है, मैच्योर आते ही है, फट जाते हैं, सारे स्पोर्स इसी के द्वारा बाहर निकल जाते हैं। लेकिन अगर मौसम नम है, भले मैच्योर है, ये परिपक्व है, लेकिन अगर मौसम नमी है तो ये नहीं फटेगा। तो इसका प्रयोग होता है कि अगर इस टीथ को एक स्लाइड पर रख लें, शीशे की स्लाइड है जो प्रैक्टिकल लैब में यूज होती है, इसी पर रख लेंगे और नीचे से मोमबत्ती की लौ है ना से हल्का सा हीट करेंगे तो पेरिस्टोमियल टीथ क्या होती है, ऐसे खुल जाती है। और जब खुल जाती है तो सारे स्पोर्स जो होते हैं बाहर डिस्पर्सल हो जाते हैं, विसर्जित हो जाते हैं। लेकिन अब फिर इसको अगर मान ली हटा दिया जाए, आइस बर्फ़ का टुकड़ा लेकर के इसके नीचे ऐसे लगाया जाए ताकि ठंडा हो जाए, तो ये पेरिस्टोमियल टीथ जो होते हैं फिर धीरे 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 ऐसे करके क्या होंगे, बंद हो जाएंगे। ठीक है। और फिर अगर नीचे से ऊष्मा दी जाती है मोमबत्ती की लौ के द्वारा, फिर ये धीरे धीरे ऐसे से क्या होंगे, खुल जाएंगे। तो जो खुलते हैं वो शुष्क मौसम में खुलते हैं, ठीक है, नहीं तो नहीं खुलेंगे। तो इसके कारण जो होता है विषाणु विसर्जित हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। बात समझाई। और इस प्रकार से जिस भी नम भूमि पर गिरते हैं, है ना, वहाँ पर अंकुरण द्वारा एक नए मांस के पौधे को जन्म देते हैं। बात समझ में आई। चलिए, तो ये हो गया इसका। हम चलते इसके रेखा चित्र पर लाएंगे, जो जीवन चक्र लाइफ साइकिल है ना, लाइफ साइकिल के बारे में हम अध्ययन करते हैं। देखिए, ये है जीवन चक्र। अभी तक जितना पढ़े वो इसमें लाइफ साइकिल में आपको देखने पड़ेंगे, दिखाई देंगे लाइफ साइकिल में। देखिए, लाइफ साइकिल में क्या होता है कि जैसे मांस का पौधा है, ठीक है, एक स्टेज होती है इसकी गैमेटोफाइट, एक होती है स्पोरोफाइट। तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं स्पोरोफाइट, ये स्पोरोफाइट है, ठीक है। और स्पोरोफाइट आगुणित होता है। स्पोरोफाइट में क्या बनेगा, कैप्सूल, जो निषिद्धांड अभी हमने पढ़ा है इसके पहले, तो कैप्सूल बनेगा, संपुट, ठीक है। यही रचना क्या कहलाती है, ये इतना भाग क्या कहलाता है, कैप्सूल कहलाता है। ये कैप्सूल बन गया। अब जब कैप्सूल बन जाएगा तो कैप्सूल में क्या रहेंगे, इसमें क्या रहेगा, ये बीजाणुधानियाँ है ना, स्पोरेंजियम है, बीजाणुधानी है। तो बीजाणुधानी में क्या रहेंगे, स्पोर मदर सेल। तो यहाँ लिखते हैं स्पोर मदर सेल, स्पोर मदर सेल। तो जब स्पोर मदर सेल बन जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा, मियोसिस डिवीजन होगा, मियोसिस अर्धसूत्री विभाजन होगा, मियोसिस डिवीजन, अर्धसूत्री विभाजन होगा। कहीं इसके पहले लिख होता है रिडक्शन डिवीजन, है ना, कहीं लिखा रहता क्या, रिडक्शन, पर ब्रैकेट में लिखा रहता मियोसिस डिवीजन। तो इसे यहाँ लिखा है मियोसिस और यहीं लिखता है रिडक्शन। रिडक्शन माने होता है न्यूनकारी। न्यूनकारी मतलब जैसे मियोसिस में दो अवस्थाएं चलती है, मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस सेकेंड। मियोसिस फर्स्ट में 1 से 2 कोशिका का निर्माण होता है और फिर मियोसिस सेकेंड में 2 से 4। तो इसलिए यहाँ पर लिखा रहता है रिडक्शन डिवीजन या मियोसिस अर्धसूत्री विभाजन। अब जब ये इसमें स्पोर मदर सेल में विभाजन हो जाएगा तो ये सिंगल स्पोर बनेगा। क्या बनेगा, सिंगल स्पोर, एक बीजाणु बनेगा। अब बीजाणु जो होता है नम भूमि पर हमने कहा कि गिरा तो अंकुरण करेगा ना, अंकुरण करने के बाद क्या बनाएगा, प्रोटोनिमा बनाएगा, जो रेंग कर चलने वाली सरफेस व्यवस्था होती है, पहले वीडियो में आपने पढ़ा है। फिर उस पर क्या निकलेंगे, अंकुरण होगा, नई कलिका निकलेगी। तो नई कलिका को कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं बड। बड माने होता है मुकुल, ये बड से निकलेगा।
जब बड्स निकल जाएगा तो लीफी गैमेटोफाइट, तो मांस का मुख्य पौधा युग्मकोद्भिद होता है ना, पत्रवत जो लीफी लाइक रचना होती है, तो उसी कहते हैं लीफी, है ना, लीफी गैमेटोफोर निकलेगा, गैमेटोफोर, ये गैमेटोफोर होता है, ठीक, मतलब युग्मकोद्भिद अवस्था है। तो जो गैमेटोफोर होता है ना, अब देखिए इसमें एक मेल होगा एक फीमेल होगा, ठीक, दो रच चलेगा इसका साइकिल ना। तो जैसे मान लीजिए कि मेल है, मेल में क्या होगा, एंथ्रीडियल, ANTHRIDIAL, एंथ्रीडियल, एंथ्रीडियल हेड बनेगा, सिर बनेगा। फिर बनेगा क्या, एंथ्रीडियल हेड में क्या बनेगा, एंथ्रीडियल हेड मतलब ये देखिए, जो पिछली वीडियो में आपने देखा पढ़ा था, यही रचना, ये हेड है, ठीक है, एंथ्रीडियल हेड बनेगा। अब एंथ्रीडियल हेड में अब क्या है कि एंथ्रीडियम का क्या होगा, निर्माण, एंथ्रीडियम, एंथ्रीडियम माने होता है पुंधानी, पुंधानी में क्या बनेगा, एंथ्रीजॉइड्स बनेगा, एंथ्रीजॉइड्स, पुमड़ बनेगा, ठीक। अच्छा ये पुमड़ बन गया, अब इसका फीमेल पार्ट लेके चलते हैं, इसमें क्या बनेगा, आर्कीगोनियल हेड बनेगा, आर्कीगोनियल हेड, ठीक, ये आर्कीगोनियल हेड बन गया। आर्कीगोनियल हेड में क्या बनेगा, आर्कीगोनियम, स्त्रीधानी बनेगा, आर्कीगोनिया, स्त्रीधानी बनेगा, ठीक। स्त्रीधानी में क्या बनेंगे, एक्सेल बनेगा, एक्सेल। अब इसका और इसका दोनों का क्या होगा, निषेचन। तो यहाँ लिखते हैं सिनगैमी, ठीक, ब्रैकेट में लिखते हैं फर्टिलाइजेशन। तो देखिए सिनगैमी को कहते हैं संलयन, ठीक है, अंडाणुओं तथा शुक्राणुओं के संलयन को क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। और निषेचन के बाद क्या बनता है, जाइगोट, ठीक है। तो यहाँ होता है एक जाइगोट बनता है, युग्मनज, ठीक है। युग्मनज के बाद इसमें क्या बनता है, इम्ब्रियो बनता है, इम्ब्रियो माने होता है भ्रूण, ठीक है। और फिर इसी से स्पोरोफाइट का क्या होता है, निर्माण होता है। बात समझ में आ गई। तो ये इतना लाइनिंग के ऊपर वाली रचना जो होती है ये स्पोरोफाइट है, स्टेज है। दो अवस्था होती है, स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट। स्पोरोफाइट होती है और ये आगुड़ित है, ठीक। गैमेटोफाइट है, गैमेटोफाइट ये क्या है, ये गैमेट यन होता है, ये 2n है, ये द्विगुणित है, और ये क्या है, आगुणित है। गैमेटोफाइट आगुणित, ठीक है। स्पोरोफाइट क्या होता है, द्विगुणित होता है। तो इस प्रकार से इसका जीवन चक्र चलता है। तो ये साइकिल यही बनानी होती है, ठीक है। तो ये फ्यूनेरिया का पूरा हो गया जीवन चक्र। बात समझ में आ गई। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम ट्रैकियोफाइटा, जो वैस्कुलर प्लांट्स होते हैं, संवहनी पौधे होते हैं जिसमें संवहन ऊतक होते हैं, उसके बारे में अध्ययन करेंगे, अर्थात टेरिडोफाइटा के बारे में, ठीक है। धन्यवाद।